गणेश महोत्सव के बाद मूर्ति विसर्जन की यह परंपरा आखिर कब से चली आ रही है? कि मूर्ति का पूजन करें और विसर्जन न करें। करें तो किस प्रकार करें? गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाना क्या आवश्यक है? अगर नहीं तो ये प्रतिवर्ष गणेश मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है? क्या गणेश महोत्सव मनाने के बाद बिना खंडित मूर्ति को विसर्जित किया जाना जल में आवश्यक है? अगर नहीं तो इस पर धर्माचार्य, शंकराचार्य, विद्वान गण, सनातन धर्म के ज्ञाता ज्ञानी लोग कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी करते? शंकराचार्य को खुलकर सामने आकर सनातन धर्म के 100 करोड़ हिंदुओं को इस पर अपनी राय देनी चाहिए। दर्शकों प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रणम्य भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ गणेश महोत्सव मनाए जाने के बाद क्या उन प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाना आवश्यक है? अगर नहीं तो ये प्रतिवर्ष हजारों रुपए कीमत लगाकर उन मूर्तियों को पूजित कर उसके बाद जल में प्रवाहित किया जाना और वो इधर उधर मुहबाए पड़ी होती हैं, जिससे सनातन धर्मावलंबियों का हृदय आहत होता है। इस मामले में कई लोगों ने फेसबुक पोस्ट भी किया और मुझे पर्सनल मैसेज भी किया। ये एपिसोड मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है दर्शकों। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर गणेश महोत्सव पहले ये मैं देखता था कि महाराष्ट्र प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये अब पूरे भारत हिंदी पट्टी सहित मनाया जाने लगा है। अच्छी बात है, लेकिन प्रतिवर्ष इस गणेश महोत्सव को मनाए जाने के बाद प्रभात फेरी निकालकर उस प्रतिमा का जल में विसर्जन किया जाना क्या आवश्यक है? क्योंकि जिस देवी देवता को आप आराध्य मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजित होती है, उसे नदी में नहीं विसर्जित किया जाना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना, मेरा अध्ययन, चिंतन मंथन अध्ययन है। लेकिन फिर भी मैं सनातन धर्म के 4 धर्माचार्यों, शंकराचार्यों और विद्वानों से, महंतों, संतों से अपील करता हूं कि वो 100 करोड़ हिंदुओं को इस बारे में अवगत कराएं कि मूर्ति का पूजन करें, विसर्जित न करें जब तक वो खंडित न हो जाए। उसी मूर्ति को प्रतिवर्ष पूजित करें और विसर्जित न करें, क्योंकि वो मूर्ति अब नदियों में जल का अकाल पड़ गया है, लिहाजा वो प्रवाह नहीं हो पाता, उनका विसर्जन शुद्ध रूप से नहीं हो पाता, वो मुहबाए खड़ी होती हैं। इससे सनातन धर्मावलंबियों की आत्मा, मन आहत होता है, दुखित होता है। इस पर चिंतन मंथन अध्ययन और रिसर्च करने की सभी सनातनियों को आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गणेश महोत्सव में आखिर प्रभात फेरी में पत्थरबाजी
क्यों होती है? मैं लगातार अनवरत कई दिनों से देख रहा हूं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में जो गणेश महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई, उस पर ये पत्थरबाजी करके अपने मन को शांत कर रहे हैं। क्या ये असामाजिक कृत्य नहीं है? किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय विशेष का कोई कार्यक्रम हो, प्रत्येक मनुष्य का ये फर्ज बनता है कि उसे सकुशल उसकी पूर्णाहुति हो, उसमें जो आपका योगदान बनता हो उसे देना चाहिए। लेकिन गजवा हिंद की मनसा पाले बहुत दिनों से मुस्लिम राष्ट्र बनाए जाने का सपना संजोए ये एक धर्म विशेष लोग कभी किसी यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, कभी पेट्रोल बम फेंकते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं, कभी थूक फेंकते हैं। ये कैसा माहौल है? क्या ये आदमी नहीं है? अगर आदमी है तो इनको आदमी जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी राज में गणेश महोत्सव पूरी शांत वातावरण में आखिर क्यों बीत गया? इसके पहले की सरकारें, चाहे वो बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, जो भी रही, लेकिन कोई भी धार्मिक आयोजन बिना अशांत और आबाद रूप से वो सफल नहीं हो सका। लेकिन अक्सर ये अब देखा जा रहा है कि 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तब से कोई भी पत्थरबाज नजर नहीं आता। यही प्रणाली अगर अब अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपनाई जाए तो ये पत्थरबाज चूहे की तरीके से बिल में घुस जाएंगे और उस गणेश महोत्सव मनाने वाले लोगों के कार्यक्रम में विघ्न डालने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश से ये मैं कई दिनों से वाच कर रहा हूं कि एक भी जगह से कहीं कोई अप्रिय घटना का कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। इससे जहां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जीरो टॉलरेंस का जो उन्होंने जनता को भरोसा दिया था, उस पे वो खरे उतरे, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व कृत्य इस बाधा में बाधा पहुंचाने का साहस भी नहीं कर सका। अन्य प्रांतों में आखिर ये बाधा पहुंचाने की कोशिश करने में कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कोई नया कानून थोड़े ही लागू हो गया है? कानून वही भारत में है, लेकिन टेरर अगर पुलिस का भी हो कम हो गया तो अपराधी मस्त हो जाएंगे, और इकबाल अगर सरकार का कम हो गया तो ये अपराधी मस्त हो जाएंगे। वो किसी भी जात के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, विशेष के हों, धर्म और अपराधियों की कोई जात नहीं होती। लेकिन ये राजनीतिक सत्ता लोलुप नेता, सत्ता के सौदागर, उसमें भी जात ढूंढते हैं। प्रणाम भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर दें।